द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास इजराइल के बीच लगातार जंग जारी है और इस जंग में इजराइल को बड़ा नुकसान हो रहा है। इजराइल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर से खबर आ रही है गाजा पट्टी से, जिसमें कहा जा रहा है कि इजराइल के 30 सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। गाजा पट्टी में जो जमीनी आक्रमण हो रहा है, जो जमीनी जंग जारी है, उसमें अल कसम की आंधी चल रही है और अल कसम ब्रिगेड, हमास, फिलिस्तीन रेसिस्टेंट ने लगातार जो है वो इजरायली सैनिकों को ढेर करने का काम किया है। इस बार भी खबर आ रही है कि 30 इजरायली सैनिकों को ढेर कर दिया है, जिनमें से कई घायल भी बताए जा रहे हैं। 30 इजरायली सैनिक मारे गए हैं और कई घायल भी बताए जा रहे हैं। इन खबरों से और इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि इजराइल के सैनिकों का जमीनी जंग में क्या हाल हो रहा है। हालांकि इजराइल के पास बेहतरीन एयर पावर सिस्टम है, इसलिए वो गाजा पट्टी पर लगातार बमबारी कर रहा है और गाजा पट्टी पर लगातार जो है वो मासूमों की जान ले रहा है। लेकिन जमीन पर हमास से लड़ना इजराइल के बस की बात नहीं है। ये खुद इजराइल के कई अधिकारी कह चुके हैं। इजराइल के सैन्य प्रवक्ता से लेकर इजराइल के अधिकारी कह चुके हैं कि हमास से लड़ना इजराइल के लिए मुमकिन नहीं है। बेहतर होगा कि इजराइल हमास के सामने घुटने टेक दे और उससे समझौता कर ले। यही एक रास्ता है जिससे वो अपने बंधकों को छुड़ा सकता है। इससे उलट कोई और रास्ता नहीं है। ये जो खबर आ रही है, आप अपनी स्क्रीन पर गुलाम नबी मदनी का ये ट्वीट देख रहे हैं, जिस पर इन्होंने ये जानकारी शेयर की है। यहाँ पर अल जजीरा की पोस्ट भी शेयर की है। आप अपनी स्क्रीन पर गुलाम नबी मदनी का ट्वीट देख रहे हो, जिसमें उन्होंने लिखा है, आज की ताजा खबर, कताइब अल कसम मुजाहिदीन ने गाजा खान यूनिस में संघर्ष के दौरान 30 इजरायली पैदल सेना के सैनिकों को मार डाला है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कई फिलिस्तीनी इलाकों में जो है वो जंग छिड़ गई है। खान यूनिस, वेस्ट बैंक, जेनीन, गाजा पट्टी, दक्षिण गाजा पट्टी में हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमास के लड़ाके फिलिस्तीनी बल और जो इजरायली सैनिक हैं वो आमने सामने हैं। दोनों के बीच जो है वो झड़प जारी है। लेकिन इसी बीच इजरायली सैनिकों का ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक एक दिन में, एक एक घंटे में कई इजरायली सैनिक जो है वो मारे जा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ही पोस्ट भी देख रहे हैं अल जजीरा का, जिसमें लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज, अल कसम ब्रिगेड, हमने खान यूनिस के पूर्व में बनी सुहेला में 30 सैनिकों की जायूनी पैदल सेना के घर को उड़ा दिया है, जिससे वो मारे गए हैं और घायल हो गए हैं। तो खान यूनिस में भी क्या हाल हो रहा है ये आप देख रहे हैं। इससे पहले हमने आपको गाजा पट्टी के भी कई आंकड़े सामने रखे हैं आपके, जिसमें साफ साफ दिखता है, जिसमें साफ साफ पता लगता है। वीडियोस भी हमास की तरफ से जारी किए जाते हैं, जिसमें वो निशाना लगा लगा कर चुन चुन कर जो है वो इजरायली सैनिकों को ढेर करते हैं, उन पर जो है वो हमले करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि जंग जो है वो बहुत लंबी हो गई है और इसी के साथ इजराइल का नुकसान भी उतना ही ज्यादा हो रहा है। इजराइल के पास अपने बंधक छुड़ाने का सिर्फ एक तरीका है कि वो हमास के सामने खुद जाकर जो है वो समझौता कर ले, क्योंकि अब हमास को रोक पाना जो है वो नामुमकिन है। इसी के साथ कुछ और तस्वीर आपके सामने है। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर वाजिद खान का ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें इन्होंने बताया है कि पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, लिखा है कि कताइब अल कसम मुजाहिदीन ने गाजा के अल मगाजी इलाके में एक बड़े विस्फोटक ऑपरेशन को अंजाम दिया है और जाहिर सी बात है कि इसमें भी कई इजरायली सैनिक घायल और मारे गए होंगे। मुजाहिदीन ने यहूदी सेना के 6 टैंक नष्ट कर दिए हैं। यहूदी सैनिकों को ले जा रही एक निम्न वाहन को भी नष्ट कर दिया गया है। एक यहूदी सेना के बुलडोजर को भी नष्ट कर दिया है। अब ये नष्ट करने से क्या हो रहा है, एक तो इजरायली बल जो है वो वहां पर कमजोर हो रहा है और इसी के साथ इजराइल का नुकसान भी हो रहा है और इसी के साथ इजराइल जो है उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो भी नीचे जा रही है, क्योंकि जंग में इजराइल को बहुत पैसा जो है वो खर्च करना पड़ रहा है। आगे लिखा है, स्नाइपर शूटर मुजाहिदीन ने 4 यहूदी सैनिकों की खोपड़ियां उड़ा दी हैं। अल मुगाजी शिविर में एक मस्जिद के अंदर शरण लिए हुए 7 यहूदी सैनिकों को करीब से गोली मार दी गई है। अल मगाजी शिविर में एकत्र यहूदी सेना पर भी मोर्टार गोले बरसाए गए, जिसने यहूदी सेना को भारी क्षति हुई है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जंग जो है वो और भी ज्यादा भीषण हो रही है, जंग और भी ज्यादा जो है खतरनाक हो रही है और कहीं ना कहीं इस जंग का दायरा भी बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में भी लगातार हलचल है, तनाव है। अमेरिका और यमन के बीच हमने पिछले दिनों तनाव देखा, जो अभी भी जारी बताया जा रहा है। और इसी के साथ ईरान में जो हमला हुआ पिछले दिनों कासिम सुलेमानी की कब्र के पास, उससे भी ईरान में जो है एक गुस्सा है, जिसके बाद ईरान भी लगातार जो है वो सीरिया में
अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है, इजरायली मुख्यालय पर हमले कर रहा है। और इसी के साथ आप देख रहे हैं कि किस तरह से दूसरे देश भी जो है इसकी जद में आ गए हैं। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर वाजिद खान का ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि देर रात अमेरिका ने यमन में हौती ठिकानों पर बमबारी की है। यमनी हौतिस ने मिसाइल दागकर अमेरिका विमान को नष्ट कर दिया। इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या हाल हो रहा है और किस तरह से मिडल ईस्ट के कई देश जो हैं वो हमास इजराइल जंग के चलते तनाव जो है वहां पर पैदा हो गया है और एक दूसरे से जो है वो जंग लड़ रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि गाजा पट्टी पर जो लगातार बमबारी इजराइल ने की है उसमें तकरीबन 25,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। और ये आंकड़े ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि वहां पर नेटवर्क नहीं है, वहां पर कोई संसाधन नहीं है जिससे पता लगाया जा सके कि एग्जैक्ट गाजा पट्टी में बमबारी के बाद क्या हो रहा है या इजराइल वहां पर क्या कर रहा है। जो तस्वीरें दुनिया देख रही है उन तस्वीरों को देखकर दुनिया ये तो समझ रही है कि इजराइल जो कुछ गाजा पट्टी में कर रहा है मासूम लोगों के साथ वो गलत है। इजराइल यहाँ पर हमास का नाम लेकर के जो है वो रिहायशी इलाकों में बमबारी कर रहा है, लोगों के घरों पर सीधे बम गिर रहे हैं। यहाँ तक अस्पताल, स्कूल, चर्च, राहत शिविर, कैंप, इन सबको भी नहीं छोड़ा गया है। अब यहाँ पर हम आपको इसकी टाइमलाइन बताते हैं और साथ ही बताते हैं कि इजराइल ने अब तक क्या क्या गाजा पट्टी में किया है, कितने लोग मारे जा चुके हैं और कितने लोग जो है वहां पर, कितने लोगों के घर वहां पर तबाह हो गए हैं। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को जो है वो हमास ने इजराइल पर हमला किया था। हमास ने कई रॉकेट दागकर इजराइल पर धावा बोल दिया, जिसके बाद हमास के लड़ाके इजराइल की राजधानी में घुसे और उसमें कई इजरायलियों को जो है वो बंधक बना लिया। हमास के इस हमले में 1200 लोगों की मौत जो है वो बताई गई थी और 260 लोगों को जो है वो हमास ने बंदी बनाया था, जिनमें से कईयों को छोड़ दिया है। कहा जाता है कि अभी भी 130 से 40 बंधक जो है, इजरायली बंधक जो है वो हमास के कब्जे में, जिसे छुड़ा पाना इजराइल के लिए नामुमकिन है। ये कुछ बंधक भी तभी छोड़े गए थे जब दोनों के बीच कतर ने समझौता करवाया था, सीज फायर करवाया था, लेकिन अब यह भी मुमकिन होता नहीं दिख रहा है। इजराइल गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर सैकड़ों हवाई हमले कर चुका है। इस दौरान कई हमासी इमारत भी धराशायी हो चुकी हैं। इस दौरान हजारों की संख्या में आम फिलिस्तीनी जो हैं वो मौत के घाट उतार दिए हैं। इनकी संख्या 25,000 के करीब पहुंच गई है। हमास को इजराइल के खिलाफ युद्ध में कई इस्लामी देशों का साथ भी मिला है। कई देश फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं तो कई देश सीधे इजराइल को जो है वो समर्थन दे रहे हैं। इन देशों में कतर, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान प्रमुख है। हालांकि चीन और रूस भी फिलिस्तीन का ही समर्थन कर रहे हैं और इजरायली आक्रमण की घोर निंदा कर रहे हैं। वहीं इजराइल का समर्थन देने वाले देशों में अमेरिकी समेत फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और यहाँ पर भारत का नाम भी शामिल है। हालांकि भारत लगातार जो है वो फिलिस्तीनियों के लिए जो जरूरी मदद है वो भिजवा रहा है। इजराइल हमास युद्ध में गाजा में विनाश का विकराल रूप देखने को मिला है। इस दौरान इजरायली हमले में अब तक 45 से 56% घर जो हैं वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। हालांकि जो ड्रोन शॉट हमने देखे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि 60 से 75% जो है वो घर वहां पर तबाह हो गए हैं और गाजा पट्टी जो है वो पूरा मलबे में तब्दील हो गया है। गाजा में अस्पतालों पर भी काफी कहर बर पाया है। गाजा में मौजूद कुल 36 अस्पतालों में से मात्र 15 अस्पताल आंशिक रूप से काम कर रहे हैं और ये 15 अस्पताल की हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। बिजली नहीं है, ईंधन नहीं है, फ्यूल नहीं है, दवाइयां नहीं है। इसके अलावा 121 एम्बुलेंस इजरायली हमले में खत्म हो चुकी हैं। इनकी संख्या ज्यादा हो सकती है क्योंकि लगातार हमले हो रहे हैं। वहीं कहा जा रहा है कि फिलिस्तीनी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 5,76,600 लोग भूखमरी से जूझ रहे हैं, जबकि गाजा में मौजूद 59% से अधिक स्कूल भवन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इसकी वजह से 6,25,000 लोग स्कूल से वंचित हो चुके हैं। यानी कि अगर सब कुछ वहां पर रुक भी जाए तो भी दोबारा से वहां पर उन लोगों को बसाना या बसना बहुत ज्यादा मुश्किल है। गाजा में इजरायली हमले में अब तक 142 मस्जिदें, 3 चर्च पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इसके अलावा वहां पर मौजूद कई रिफ्यूजी कैंप भी बर्बाद हो चुके हैं। इजराइल गाजा पर अब तक 14,000 रॉकेट दाग चुका है और 29,000 बम बरसा चुका है और हर दिन वो तकरीबन बहुत सारे जो है वो बम बरसा रहा है, मिसाइलों से अटैक कर रहा है। तो इनकी गिनती करना तो नामुमकिन सा होता जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या दोनों के बीच विवाद है और इसी के साथ किस तरह से ये विवाद जो है वो और भी ज्यादा भयानक रूप ले रहा है, विनाशकारी रूप ले रहा है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? हमास इजराइल जंग को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।